अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी चिकन पुलाव। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है इसकी। इसके लिए सबसे पहले मैंने बाउल में पतीले में पानी लिया है। पानी तकरीबन आप आधा पतीला ले सकते हैं। ये साइज़ का पतीला है मेरे पास। वो आपके चावलों पे डिपेंड करता है कि कितने चावल बना रहे हैं। मैं 3 गिलास पका रही हूँ चावल। चावलों को मैंने यहाँ भिगोया हुआ है और मेरे ग्लास का जो साइज़ है वो ये है। ये 3 गिलास मैंने ये वाले यूज़ किए हैं। उसके लिहाज से मैंने ये साइज़ का पतीला लिया है और उसमें मैं ये वाला इतनी क्वांटिटी की एक मुर्गी यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसमें देसी चिकन इस्तेमाल करना है। इसका पुलाव बहुत मज़े का बनेगा। सबसे पहले मैंने पानी में 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून सौंफ वो डाला, 2 अदद ये इसमें हमने गार्लिक ऐड किया है। एक छोटी प्याज काट के, ये आपको नज़र आ रही होगी, इस तरह से मैंने इसमें ऐड की है। साथ ही नमक ऐड किया है। छोटी इलायची वो कोई आप 5-6 इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तेज़पत्ता और एक अदरक का छोटा टुकड़ा। ये सब चीज़ें मैंने पानी में ऐड की हैं। और ये चिकन है जिसको मैं आप इसमें ऐड करने जा रही हूँ। देसी चिकन मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। देसी चिकन का पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आप ख़ुद भी कभी ट्राई कीजिए। आपको ब्रायलर में वो मज़ा नहीं महसूस होगा पुलाव में जो आप देसी चिकन का पुलाव खाने में महसूस करेंगे। अब मैंने इसको ढक के हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसकी यखनी बनानी है। साथ ही इसके मसाले के लिए मैं आपको बताती चलूँ मैं क्या इस्तेमाल करूँगी। ये प्याज हैं, मैंने कोई 4 बड़े प्याज इस्तेमाल किए होंगे। 4 बड़े प्याज इसलिए इनको बारीक काटा है कि आप जब इसको फ्राई करूँगी तो देखिएगा कि आधे प्याज मैंने निकालने हैं, इसको जो साइड पे रख देंगे। आप भी ऐसे कीजिए और बाद ऊपर फिर इसको दम में हम इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने कोई 6 बड़ी हरी मिर्चें ली हैं जिनको इस साइज़ में मैंने कट कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये साइज़ का प्याली है मेरी, तो मैंने तकरीबन इसमें 4 टेबलस्पून फ्रेश गार्लिक पेस्ट यूज़ की है। ये हमारे इसमें साबुत गरम मसाले हैं जो कि आप देख सकते हैं। लाल मिर्चें, 1 प्याली दही और नमक आप अपने जायके के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। सबका अपना जायका होता है। हम लोग थोड़ा चटपटा खाना पसंद करते हैं, इसलिए इसमें लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले प्याज हमने पतीले में ऐड किया है और साथ ही इसमें ऑयल डाला है और अब हम इसको हाई फ्लेम पे ब्राउन करेंगे। याद रखिए हमने इसको ब्राउन करके आधा प्याज इसमें से एक साइड पे छोटी प्लेट में रखना है जो हम दम में इस्तेमाल करेंगे। ऑयल इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, लेकिन जब ऑयल आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसका ये होता है कि चावल फिर आपस में जुड़ते नहीं हैं, खड़ा खड़ा चावल तैयार होता है। चावलों को यहाँ पर हमने आधा घंटा के लिए भिगो दिया है। पहले हम ये मसाला बनाएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए प्याज को हम पका रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी यखनी जो है वो तैयार हो चुकी है पक के। चूल्हा बंद कर देंगे और ढक्कन ढक दें ताकि दम में ये अच्छी तरीके से पक जाए। चम्मच चलाते रहना है आपने ताकि प्याज जो है वो हर तरफ से एक ही कलर में ब्राउन हो। चम्मच नहीं चलाएंगे तो वो प्याज जलने का डर है। हाई फ्लेम है हमारा, हाई फ्लेम पे हम इसको ब्राउन कर रहे हैं।
प्याज तकरीबन हमारी ब्राउन होने लगी है। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो रहा है। जैसे ये थोड़ी और ब्राउन होगी तो फिर मैं इसमें से आधी प्याज निकाल दूँगी। प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है और अब मैं इसमें से प्याज को अलग करने लगी हूँ। ये देखें, ये देखें इसमें से आधा प्याज मैंने निकाल लिया है और अब हमने इसको साइड पे कर दिया है। दूसरी तरफ ये प्याज ब्राउन हो गई है। हम इसमें अब ऐड करने जा रहे हैं ये हमारी जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। एक दो मिनट हम इसकी भुनाई भी करेंगे। लो से मीडियम फ्लेम है हमारा। साथ ही इसमें हमने हरी मिर्चें ऐड की हैं। ये हमारी रेड चिली पाउडर, साबुत गरम मसाला वो इसमें ऐड कर रहे हैं, नमक, थोड़ी देर भूनेंगे इसको। तो 1 से 2 मिनट मीडियम हीट पे भूनेंगे और फिर इसमें योगर्ट ऐड करेंगे। अब हमने इसमें योगर्ट ऐड की है। योगर्ट ध्यान रखिए फेंटा हुआ योगर्ट हो, वरना इसमें छोटे छोटे दाने बन जाएंगे। और मैं एक टिप बताती चलूँ कि जब आपने योगर्ट ऐड करनी हो तो सबसे पहले आप इसका चूल्हा बंद कर दें, क्योंकि अगर तेज़ आंच पर आप योगर्ट ऐड करेंगे तो वो योगर्ट फट जाएगा। इसलिए फ्लेम हम बंद करके इसमें योगर्ट ऐड करें और साथ ही चम्मच चलाएं तो इसमें छोटे छोटे दाने नहीं बनते। और अब इस मसाले को अच्छी तरह पकने दें। ये देखिए मसाला पक रहा है इसमें। एक मिनट के लिए हमने हाई फ्लेम कर दिया है। इस मसाले को हमने अच्छी तरह भूनना है। जितना अच्छा मसाला भुना होगा उतना ही टेस्टी पुलाव बनेगा। पुलाव में बेसिकली एक मसाला और दूसरा उसकी तैयार करदा यखनी, ये दो ही चीज़ें होती हैं जिनको बड़ी एहतियात से बनाना होता है। ये दोनों चीज़ें अगर अच्छी बनेंगी तो आपका पुलाव ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। ये देखिए जी, मसाला हमारा काफ़ी देर हमने इसे 5 से 10 मिनट भून लिया है और आप देख रहे होंगे कि इसका कलर कैसा चेंज हो गया है। ऑयल भी इसने अलग से छोड़ दिया है। अब इस टाइम हम उस यखनी में से चिकन को, ये देख रहे हैं आप, हमने चिकन साइड पे कर दिया है उस यखनी में से और अब हम इसे ऐड करेंगे। हमने चिकन ऐड किया है और अब चिकन ऐड करके हमने इसे भुनाई करनी है। याद रखिए देसी चिकन है, थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है गलने में, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। मसाला थोड़ा ड्राई होने लगे तो
थोड़ा सा पानी ऐड कर लें ताकि प्याज जो है वो अच्छी तरह से मसाले में गल जाए। चिकन को भी हमने इतना भूनना है कि ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए। ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो रहा है। कोई 5 मिनट हमने इसको तेज़ आंच पे अच्छी तरह से भूना है। ये देख रहे होंगे आप कलर चिकन का। चिकन जैसा कि हमारा ब्राउन हो गया था, अब हमने तैयार करदा यखनी इसमें ऐड कर दी है और अब इसको बॉईल करके जब ये पानी उबलने लगेगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। पानी खौलने लगा था तो हमने इसमें चावल ऐड कर लिए हैं। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम नमक लग रहा है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने इसका ढक्कन ढक दिया है और अपना हाई फ्लेम कर दिया है और अब चावलों को पकने रख देंगे। चावल मैं इसमें बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ, एक्स्ट्रा लॉन्ग वाले। अब हम ढक्कन उठा के देखेंगे तो देखिए चावल इसमें पक रहे हैं तेज़ आंच पर। आंच हमारी फुल है, इसमें हमने इसको पकाना है। ये देखिए चावल तकरीबन पकने को हैं। वक्तन फ़वक्तन हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है। चावलों का पानी खुश्क होने वाला है। इसके बाद हम इसको दम लगाएंगे। दम के लिए हमने ये जर्दे का रंग है जिसको पानी में डुबो दिया है और ये हमारे प्याज हैं जिनका हमने इसको ऊपर से दम लगाना है। अब देखें जी पानी खुश्क होने लगा है। थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे। कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब इस मौके पर हमने इसको दम लगाना है। इसका पानी खुश्क हुआ है तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर जर्दी का रंग ऐड किया है और साथ ही इसके ऊपर हम ब्राउन प्याज ऐड करेंगे। ये देखिए जी इस तरह से हमने इस पर प्याज ऐड करना है। साथ ही हमने इसको लो फ्लेम पे हल्की आंच पे दम दे दिया।